डीसी मैम से भी बात हुई, उन्होंने मुझे यहाँ पे भेजा। वो बोल रहे थे कि मैंने उनसे उनके चीफ इंजीनियर से बात की हुई है, तो हफ्ते डेढ़ हफ्ते का टाइम दे दो, हो जाएगा। टाइम तो सर बहुत बार दिया उन्होंने, बोलते हैं हाँ अभी नहीं तो नहीं। देखो बच्चे पता क्या होता है, और अब उन्होंने बोला है तो उन्होंने पक्का किया होगा तभी उन्होंने भेजा हुआ है। तो हफ्ता देख लो, नवरात्रि का टाइम है, हफ्ता देख लो, हफ्ते तक आपको कुछ डेवलपमेंट हो जाएगी। सर यहाँ पे पैदल चलने का रास्ता नहीं, आप देख सकते हैं ये जहाँ से आए पैदल चलने का रास्ता नहीं इन्होंने रेलवे वालों ने बंद किया है। और हमारे कोहली का पैदल क्यों नहीं चलने दे, मना कर रहे हैं। सर विजिट कर लेते ना ऊपर, मैं इसको विजिट कर लेता हूँ, अभी देख लेता हूँ कहाँ इनकेस अगर कोई कुछ साइट में कोई प्रॉब्लम है, चलने में कोई इशू होता है, वो तो एटलीस्ट जो टेम्परेरी हम कर सकते हैं अभी, वो मैं करवा देता हूँ। बाकी आपका जिसमें हमने टेकअप किया चीफ इंजीनियर साहब से उनके, तो वो बोल रहे हैं कि हफ्ते डेढ़ हफ्ते का टाइम दे दीजिए, हो जाएगा। हाँ सर, ये है कि आप भी उस मीटिंग में थे, जो कई बारी जो ब्लॉक दिवस यहाँ हुए ना, यहाँ गर्न पंचायत में आप भी थे, तो डीडीसी मैडम ने वहाँ कोटली पंचायत का ये मुद्दा उठाया। इन्होंने और कोई मुद्दा नहीं उठाया, स्पेशली यही मुद्दा उठाया कि जो ये रोड है कोटली का, इस रोड को बनाए। और डीसी मैडम ने उनको पूछा तो उन्होंने बोला कि हम तो ये रोड इस्तेमाल नहीं करते। फिर जब इन्होंने बोला कि आप करते हो, हम ये करते हैं, उन्होंने बोला कि हाँ जी हम करते हैं, तो हमें आप ऐसा है कि आप हमें 10 दिन का टाइम दो। और मेरे सामने मैं भी उस मीटिंग में था, तो इन्होंने बोला कि चलो 15 दिन आपको टाइम देते हैं और 15 दिन के अंदर इस रोड को बनाएं। चलो ये बात किए हुए कम से कम 2-3 महीने हो गए हैं, क्योंकि इन्होंने जो कंपनी वाले हैं ना, मैं आपको बताऊँ ये बड़े शरीफ लोग हैं। और मैं आपको बताऊँ एक मेरा भी ये ब्लॉग है और जो मेरा नानका है यहाँ, लेकिन मैं आपको बताऊँ पिछले हमने देखा कम से कम इन्होंने 10 बार इन्होंने धरने दे चुके हैं यहाँ। क्योंकि चलिए आप सही बोल रहे हो, प्रॉब्लम होगी इनको, तभी लोग रोड पे आते हैं, जब बात करते हैं, हमारे सामने बात रखते हैं। तो हफ्ते का टाइम और दीजिए, हफ्ता डेढ़ हफ्ता देख लेते हैं। और डीसी मैडम कन्नै गल हुई, मैडम ने कि मिगी इधर भेजे, उन्हें आख्या कि मैं उनके कन्नै गल करी लेती दी है, जी कंपनी वाले कन्नै चीफ इंजीनियर साहब ने रेलवे दे, ते हफ्ते डेढ़ हफ्ते थोड़ा जो सोल्यूशन है हो जाना। ठीक है सर, ये चीज चीफ इंजीनियर जी की तरफ से हमें रिटर्न में मिल जाती है। देखो चीफ इंजीनियर से डिप्टी कमिश्नर चीफ इंजीनियर से बहुत ऊपर होता है, सीधी बात आपको बताया था, बिकॉज वो डिस्ट्रिक्ट का मैजिस्ट्रेट भी होता है, जो मैजिस्ट्रेट के साथ कोई झूठ नहीं बोलता जनरली। अब उनकी बात हुई होगी तो अब उन्होंने कमिटमेंट कर दिया, डिप्टी कमिश्नर से बड़ा कोई भी नहीं होता। अगर आप चीफ इंजीनियर का लिखे आप हमारी एश्योरेंस पे, मेरी एश्योरेंस पे एक 10 दिन का टाइम दे दीजिए, हफ्ता मैडम ने बोला 10 दिन का वेट कर लीजिए, 10 दिन के बाद कोई ना कोई आपका जो सोल्यूशन है वो हो जाएगा। ठीक है मैडम, वो कैसे जाएंगे आप मुझे बताओ, अभी इसको देख लेते हैं, छोटे छोटे बच्चे वहाँ कैसे जाएंगे? अभी जा रहे हैं, अभी देखते हैं अप्रैल महीने तक कैसे जाएंगे वो? अप्रैल महीने तक कैसे जाएंगे अपने घर पे? आप बोल रहे कि अप्रैल महीने में हमारा काम खत्म होगा तो उनको रास्ता बना के देंगे, तो अप्रैल महीने तक वो अपने घर नहीं जाएंगे क्या? वहाँ गाँव है कितना बड़ा विषय, कोई बात नहीं, इनको दिखा देते हैं, साइड में लेते हैं। नहीं मैं कह सर इतना बड़ा ग्राउंड लोग जा ही नहीं सकता। कहने का मतलब स्टेप जो आप बात कर रहे हैं उस स्टेप पे मैं चढ़ सकता हूँ, आप चढ़ सकते हैं। इस बच्चे को मैं बोलूँ स्टेप थोड़ी चढ़ पाएगा वो। कहने का मतलब इसके बुजुर्ग बड़े हैं, उनको कैसे चढ़ पाएंगे? छोटा स्टेप बनाएंगे। दूसरा रोड है जो ट्रांसफार्मर चौक वाला, ट्रांसफार्मर चौक वाला रोड भी हमने लास्ट मीटिंग में हमें बताया है, उसका रेलेवेंस क्या है करके पीयूडी ने हमको लिख के भेजेगा। तो हमने कितनी बार भेजना है मुझे बताओ। अरे अब देखो रेलेवेंस भेजा नहीं है, लास्ट टाइम डीडीसी चेयरमैन भी बोला था ना उसको, अरे और एक बार आप भेजो करके बोल के। आप भी थे मीटिंग में, परसों मीटिंग हुआ ना, एस्टिमेट के लिए 10 बार भेजा, पिछले साल मीटिंग हुई थी फिर भी भेजा था। ये ऐसे ड्रामे करते हैं, तो बार का रोड है, वो रोड का ब्लैक टॉपिक के लिए बोल रहे हैं। तो रोड के रेलवे के लिए कोई वर्क के लिए नहीं है, तो हम बोलो उसको कोई भी रेलेवेंस। मैडम बोलो बहुत सारा गाड़ी जा रहा है, ये जा रहा है करके बोल के, तो ऐसा है तो उसको उनसे लिखवा के हमको दीजिए, फिर हम नॉर्थन रेलवे से बात करके उनसे कंसर्न लेके हमने आगे करेंगे करके बोला था। मीटिंग में वो एग्री भी किया था, ये सिक्योरिटी को बोला था अब तुम लिख के दे दो करके बोला था। आप भी आज जो सियाड़ दबड़ी में प्रोटेस्ट हुआ, उस प्रोटेस्ट को करीब 4 घंटे के बाद एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एसडीएम कटरा यहाँ पहुँचे और उन्होंने प्रोटेस्टर्स से बात की और कहा कि कुछ समय सीमा रेलवेज़ को एडमिनिस्ट्रेशन को दी जाए ताकि एक रूपरेखा तैयार की जाए जो उनका मसला था। सर क्या कितना समय सीमा और किस हिसाब से आपकी अप्रोच रहेगी जो आज प्रोटेस्ट रहा? जय माता दी। जैसे आपने बताया कि यहाँ पे लोग स्थानीय जो थे वो कुछ प्रोटेस्ट कर रहे थे यहाँ पे, उनका मेन जो मकसद यहाँ पे इकट्ठा होने का था, जिसमें हमारे
डीडीसी मैम भी साथ में थे, बाकी भी पीआरआईज हमारे साथ में थे उनके लोगों के साथ। तो मेन उनका इशू ये था कि रेलवे का जो हमारा कंस्ट्रक्शन चल रही है, टनलिंग यहाँ पे हो रही है, तो उसकी वजह से रोड्स जो हैं वो डैमेज हो रहे हैं। तो उसको देखते हुए हमारी डिप्टी कमिश्नर रियासी मैम जो है, मैम ने इंजीनियर जो चीफ़ इंजीनियर हैं रेलवेज़, उनके साथ मैटर टेकअप किया है और वेरी सून जो है इस पे डिसीजन ले लिया जाएगा और ये रोड जो है तैयार किया जाएगा। और बिसाइड उसके साथ साथ कुछ लोगों के छोटे छोटे ग्रीवेंसेस थे, जैसे उनको कनेक्टिविटी देनी है टूवर्ड्स देयर हाउसेस, तो उसको भी पाथ को भी हमने देखा है और टेम्परेरी जो है रेस्टोरेशन के लिए और उसको इम्प्रूवमेंट के लिए जहाँ जहाँ पे थोड़ी सी हर्डल्स सी क्रिएट हुई हैं वहाँ पे उसको ठीक करने के लिए हमने जो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर हैं और इवन हमारे रेलवे से कोंकण रेलवे के इंजीनियर साहब भी आए हुए हैं, उनको भी ऑन स्पॉट डायरेक्शन दे दी है। तो बाकी परमानेंट सोल्यूशन के लिए देखा जाएगा कि अगर कोई हम कोशिश कर पाएंगे, कोई डीपीआर का पार्ट बना पाए रेलवे के साथ मिलके, जिससे कि लोगों को फुटब्रिज ओवरब्रिज की जो फैसिलिटी है वो मिल जाए, तो उस पर कोशिश की जाएगी। निर्मला जी, आप भी प्रोटेस्ट का हिस्सा दिया, प्रोटेस्ट को लीड कर रही थी, आप खुश हैं जो आज एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से दिलासा दिया गया है? जय माता दी। देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन से बात हुई थी, उन्होंने बोला कि डीसी मैम ने एसडीएम साहब से बात की, तो एसडीएम साहब यहाँ पे आए, मैं इनका वेलकम करती हूँ। जो भी मुद्दे थे इन्होंने बोला कि 1 हफ्ते का टाइम दिया, तो पब्लिक को भी बोला कि 1 हफ्ते का टाइम दिया, एसडीएम साहब ने बोला है तो हम हो जाएगा। तो मैंने इनको बोला कि 1 हफ्ते तक वेट करो, तो हो जाएगा ये वाला काम। कुछ नहीं। तो आज के पूरे सिनारियो के बाद आपने देखा कि सिहाड़ दबड़ी कोटली पंचायत ब्लॉक कटरा में जो प्रोटेस्ट चल रहा था रेलवेज़ के खिलाफ, अब वो ख़त्म कर दिया गया है। कुछ दिनों की समय सीमा जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन ने मांगी है और उसके बाद एक रूपरेखा तैयार करके इस मसले को हल किया जाएगा।